बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यही विधि गुरु की शरण होए, करे निरंतर सेव। गुरु सम जाने और नहीं, त्रिभुवन में कोई देव। गुरु सम जाने और नहीं, त्रिभुवन में कोई देव। त्रिभुवन में कोई देव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो सत्संग को सभी गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुखों के हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न हो और प्रभु के चरणों में प्रीति जागृत हो। इसीलिए सभी गुरुमुखों से निवेदन है, कृपया इस सत्संग वीडियो को सभी गुरुमुखों के पास शेयर अवश्य करें। आप भी परमार्थ के कार्य में एक छोटा सा सहयोग प्रदान करें। सतगुरु दीन दयाल की आपके ऊपर महान कृपा होगी, क्योंकि परमार्थ का कार्य हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल जन्म लेकर करते आए हैं। परम पिता परमात्मा सद्गुरु स्वरूप में आकर के हम सभी गुरुमुखों को परमार्थ कार्य में लगाए हैं, क्योंकि सद्गुरु की कृपा के बिना जीव संसार भव सागर से पार नहीं हो सकता। इसीलिए सभी गुरुमुखों से निवेदन है, कृपया आप भी परमार्थ के कार्य में एक छोटा सा सहयोग प्रदान करें। इस सत्संग को सभी गुरुमुखों के पास शेयर करें। जय सच्चिदानंद भगत जी। भक्ति पक्ष हठ कर रहो, दीन महर्षि श्राप। मुनि दुर्लभ वर पायो, देखहु भजन प्रताप। मैंने भक्ति पक्ष का हठ किया, मुनिराज ने मुझे श्राप दिया। देखो गरुड़ जी, प्रभु की कृपा से फिर ऐसे वरदान पाए जो ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। यह सब भजन का प्रताप है। कहा जाता है, हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। इसका अर्थ है कि पुरुषार्थ करना मनुष्य का और सहायता देना ईश्वर का काम है। यानी ईश्वर की ओर से भी सहायता उसी के लिए उतरती है जो अपनी सहायता आप करता है। लेकिन जो अपनी सहायता आप नहीं करता, अर्थात पुरुषार्थहीन होता है, तो ईश्वर भी उसकी ओर से अपनी सहायता का हाथ खींच लेता है। और वह पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, इसका उत्तर यह है, हिम्मत दिलेरी और दृढ़ विश्वास के साथ। ये शर्तें हैं। यदि कोई मनुष्य अपने पुख्ता इरादे और हिम्मत के साथ किसी कार्य को आरंभ करता है तो
कोई कारण नहीं कि उसे सफलता ना हो, क्योंकि दृढ़ विश्वासी जीव की कुदरत सहायक है। भगवान का वचन है कि जो कोई एक पग मेरी ओर बढ़ाता है तो मैं उसके हौसला को बढ़ाने के लिए 10 पग आगे होकर मिलता हूं। यह कुदरती नियम है जो सदा अटल है। शीरी और फरहाद की कहानी सबने सुनी होगी। हमारे श्री गुरु महाराज तीसरी पातशाही जी एक बार सत्संग फरमा रहे थे तो प्रमाणित रूप में आपने श्री फरहाद वाला हवाला दिया कि फरहाद जब पहाड़ पर एक तेशा मारता था तो उसके साथ करोड़ों तेशे कुदरत की तरफ से पहाड़ पर लगते थे। अंत में वह अपने उद्देश्य में सफल हो गया। फिर आपने फरमाया कि यदि आप किसी कार्य के लिए घर से निकलते हैं तो उस समय अगर आपके दिल का इरादा यह है कि ना जाने यह कार्य हो या ना हो, तो समझ लीजिए वह कार्य नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपका विश्वास ही ऐसा है। लेकिन अगर विश्वास यह है कि चाहे कुछ भी हो, क्यों ना हो जाए, मैं इस कार्य को करके ही रहूंगा, तो वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा। निसंदेह दृढ़ विश्वासी के मार्ग में अनेक रुकावटें और अनेक विघ्न भी पड़ते हैं, परंतु अंत में उसे सफलता अवश्य मिलती है। और फिर भक्ति का मार्ग तो है ही ऐसा कि उस पर चलते हुए भक्त को भगवान बड़े प्यार से अपनाते हैं और उसको हर प्रकार की सहायता देते हैं, क्योंकि भक्त उनको अत्यंत प्यारी है। क्योंकि भक्ति उनको अत्यंत प्यारी है। भक्ति मार्ग पर चलता हुआ जो प्राणी सच्चाई, हिम्मत, दिलेरी और अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो उसके मार्ग से मन और माया जिनका विघ्न डालना ही कर्तव्य है, आपसे आप हटते जाते हैं और मार्ग साफ होता चला जाता है। जिसे हम अंधेरा कहते हैं वह वास्तव में है क्या? रोशनी के न होने का नाम ही तो अंधेरा है। अंधेरे की अपनी कोई हस्ती नहीं है। अगर हम अंधेरे में भयभीत होते हैं तो हमको चाहिए कि रोशनी पैदा करें। जब हम रोशनी में आ जाएंगे तो अंधेरा आपसे आप चला जाएगा। फिर हम हर बला से निर्भय हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने ऊपर जितने भी भय मानते हैं, संसार के भूत प्राणियों का भय, मृत्यु का भय, यम के दूतों का भय, नरकों और योनियों का भय, ये सब भय हमारे निवृत्त हो जाएंगे। माया अंधेरा है और भक्ति रोशनी है। अगर हम माया से डरते हैं तो हमको चाहिए कि भक्ति को अपनाएं, उसको अपने दिल में स्थान दें। फिर माया आपसे आप हट जाएगी, क्योंकि माया की अपनी कोई हस्ती नहीं है। भक्ति के न होने का नाम ही माया है। कमजोरी तब तक होती है जब तक ताकत नहीं आती, लेकिन जब ताकत आ जाती है तो कमजोरी का नाम मिट जाता है। मन की कमजोरी का नाम ही माया है। जैसे दुर्बल शरीर वाले को अनेक रोग आ दबाते हैं, ऐसे ही मन की दुर्बलता से अनेक भय सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही मन की दुर्बलता से अनेक भय सामने आ खड़े होते हैं। यह सब माया की होती है। यह सब माया ही होती है। हमको चाहिए कि हम अपने अंतर में भक्ति की शक्ति उत्पन्न करें
फिर देखें कि माया क्या वस्तु है। फिर संतों का एक कथन है कि माया एक साया है, माया एक साया है। जो मनुष्य सूर्य की ओर अपना मुंह करके चलता है तो साया उसके पीछे अपने आप चला आता है, परंतु इसके विरुद्ध जो प्राणी सूर्य की तरफ पीठ करके चलता है तो साया उसके सामने आ जाता है। फिर वह यदि अपने साया को पकड़ने का प्रयत्न करे तो आगे आगे साया और पीछे पीछे वह मनुष्य। ज्यों-ज्यों साया को पकड़ने के लिए वह भागेगा, साया आगे आगे भागता आएगा, साया आगे आगे भागता जाएगा, यानी हाथ भी नहीं आएगा और परेशान भी करेगा। संसारी लोग क्यों सदा परेशान रहते हैं? इसका कारण केवल यह है कि वे माया रूपी साया को पकड़ना चाहते हैं। जब वह हाथ नहीं आती तो वे परेशान और दुखी होकर अंत में रोते और पछताते हैं। लेकिन भक्तों की चाल संसारियों से निराली होती है। वे भक्ति रूपी सूर्य की ओर मुंह करके चलते हैं, तो जिस माया के पीछे संसारी मारे मारे फिरते हैं, वह माया भक्तों के पीछे पीछे बिन बुलाए फिरती है। गुरुवाणी में भी लिखा है, गहु कर पकड़ी न आई हाथ, प्रीत करी चाली नहीं साथ, कहु नानक जो त्याग दई, तब ओह चरणी आय परी, तब ओह चरणी आय पई। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय, भक्तों के पीछे फिरे, सन्मुख आए सोए। भक्तों के पीछे फिरे, सन्मुख आए सोए। ध्रुव भगत की कथा को सबने सुना होगा। वह 5 साल का बच्चा सौतेली माता का ताना लगने पर अपनी सगी माता की शिक्षा पर भगवान का भजन करने के लिए घर बार और राजपाट के लोभ को त्याग कर वन की ओर चल पड़ा। यह राजा उत्तानपाद जी का बेटा था। वन के मार्ग पर चलते हुए उसे नारद जी मिले। उन्होंने पूछा, बेटा ध्रुव कहाँ जाते हो? तब ध्रुव जी ने विनय की, भगवान का भजन करने के लिए चला हूं और साथ ही घर से निकलने का कारण भी सब कह सुनाया। नारद जी बोले, बेटा तेरी आयु अभी छोटी है, वन की सर्दी गर्मी तथा आंधी और वर्षा के कष्ट तू सहन नहीं कर सकेगा। मेरा विचार है तुम वापस घर चलो। तेरा बाप राजा उत्तानपाद मेरा शिष्य है, मैं उसे कहकर तुझे आधा राज्य दिलवा दूंगा, जिसे पाकर तुम अपनी माता सहित अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकोगे। नारद के उपदेश को सुनकर वह 5 साल का बच्चा ध्रुव मन में सोचने लगा कि अभी तो मैं भगवान के भजन के लिए घर से निकला ही हूं, भजन किया नहीं, आधा राज्य तो अभी से मिल रहा है। जब सचमुच भजन करूंगा तो न जाने क्या मिलेगा, मैं तो वापस घर नहीं जाऊंगा। उसने नारद जी के आगे साफ इनकार कर दिया। नारद जी ने कहा, बेटा यदि तू घर चलना चाहे तो मैं तुझे संपूर्ण राज भी दिलवा सकता हूं। तेरा पिता मेरी सब बात मानेगा। ध्रुव ने फिर सोचा, देखो अब तो सारा राज मिलने लगा है। उत्तम संस्कारी था, उसने यह भी ना माना, समझ गया कि यह सब माया है। नारद जी के चरणों में सिर नवाकर विनय की, भगवान
मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैंने जिस ओर मुंह किया है उसकी ओर अब पीठ नहीं हो सकती। नारद जी जान गए, जो बात पहले उनके दिल में थी वह अब जबान पर आ गई। कहने लगे, बेटा, मैं तुझ में जो कुछ देखना चाहता था वह सब देख लिया। तुम्हारा विश्वास दृढ़ है। अपनी दया का हाथ ध्रुव के सिर पर रखा और भजन करने की युक्ति बतलाकर आशीर्वाद दिया। बेटा, अब जाओ, अपने उद्देश्य में पूर्ण सफलता पाओगे। तत्पश्चात भगवान का भजन करके जो ध्रुव ने अटल राज्य पाया, वह कथा किसी से छुपी नहीं है। ध्रुव को वह पदवी मिली जो ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। इस पर एक पंजाबी के कवि ने कहा है, क्यों ना असर होवे, क्यों ना खिच होवे, यहड़ा प्रेम होवे अंक सारी दे नाल। राजी अपने प्रीतम प्यारे ताई, कीता जिस कीता बुर्दबारी दे नाल। ताने सुनमा बाप दे ध्रुव बच्चा, घरों निकलिया सी दिला जारी दे नाल। ओहो प्रेम दी खेड़ रचा के ते, पिया खेड़दा बाके बिहारी दे नाल। ठीक मां मतरेई नू दस दिता, कि सपूत ओह आपड़ी माई दाए। होया कि नुसा गोदो सुटिया सी, अज ओह शाम दी गोदी खिड़ाई दाए। काग भसुंडी गरुड़ का संवाद चल रहा है। जे अस भक्ति जान परिहरही, केवल ज्ञान हेतु श्रम करही। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आक फिरे पैलागी। सुन खगेश हरि भक्त बिहाई, जे सुख चाहे आने उपाई। 63 महासिंधु बिनु तरणी, पैरी पार चाहही जड़ करणी। काग भुसुंडी जी बोले, हे गरुड़ जी, जो ऐसी भक्ति जानकर भी छोड़ देते हैं, जो ऐसी भक्ति जानकर भी छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान की ही खोज में श्रम करते हैं, वे मूर्ख मानो कामधेनु गाय को छोड़कर, वे मूर्ख मानो कामधेनु गाय को घर में छोड़कर दुग्ध के निमित्त आक के वृक्ष को ढूंढते फिरते हैं। हे गरुड़ जी, जो पुरुष भगवान की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपाय से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख भवसागर को पार करने के लिए नाव छोड़कर अपनी जड़ करनी से पार हुआ चाहते हैं, अपनी जड़ करनी से पार हुआ चाहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, भुसुंडी जी के ऐसे सुंदर वचन सुनकर गरुड़ जी प्रसन्न हो कोमल वाणी में बोले, हे प्रभु, अब आपकी कृपा से मेरे हृदय में संशय, शोक, मोह, भ्रम कुछ नहीं है, क्योंकि श्री भगवान की कथा और पवित्र गुणानुवाद सुने और आपकी कृपा से विश्राम की प्राप्ति हुई। हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, वह भी आप मुझे समझा दीजिए। वह यह कि संत और मुनिजन तथा वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि ज्ञान के समान कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। हे गुसाई, वही संपूर्ण ज्ञान लोमस मुनि ने आपसे समझाकर कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। सो हे कृपा निधान प्रभु,
मेरी विनय केवल इतनी है कि ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, वह सब आप समझाकर मुझसे कहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, गरुड़ जी के ऐसे वचन सुनकर काकभुसुंडी जी ने बहुत सुख माना और आदर पूर्वक गरुड़ जी से बोले, हे तात, ज्ञान और भक्ति में कुछ भेद नहीं है। दोनों संसार से उत्पन्न हुए दुखों को हरने वाले हैं, परंतु जितना कुछ अंतर संतों ने बतलाया है, हे पक्षीराज, आप उसे सावधान होकर सुनिए। वास्तविक बात यह है कि ज्ञान, वैराग, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं और पुरुष सब प्रकार से प्रबल होता है, किंतु स्त्री स्वाभाविक ही जड़ जाति और दुर्बल कहलाती है। पुरुष त्यागी सक ना रही, जो विरक्त मत धीर, न तु कामी जो विषय वस, विमुख जो पद रघुवीर। फिर भी स्त्री को वही पुरुष त्याग सकते हैं जो मति और धीर, वैराग्यवान और विरक्त हैं, किंतु जो कामी तथा विषयों के वश में हैं और भगवान की भक्ति से भी विमुख हैं, वह स्त्री का त्याग नहीं कर सकते। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नैनी विधु मुख निरख, स्विकल होय हरियान, नार विष्णु माया प्रकट। हे गरुड़ जी, जो मुनि ज्ञान के निधान हैं, जो मुनि ज्ञान के निधान हैं, वे भी मृग नैनी स्त्री यानी कि मृग नैनी यानी स्त्री के चंद्रमुख को देखकर व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि संसार में भगवान की यह प्रकट माया है। हे तात, यहां कुछ पक्षपात नहीं रखता हूं। जो वेद पुराण तथा संतों का मत है वह कहता हूं। माया और भक्ति दोनों स्त्रियां हैं, ऐसा सभी जानते हैं। स्त्री स्त्री के रूप को देखकर मोहित नहीं होती और पुरुष स्त्री को देखकर मोहित हो जाता है। चूंकि भक्ति भी स्त्री है और माया भी स्त्री है, इसलिए भक्ति के ऊपर माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। भक्ति के ऊपर माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। एक बात तो यह हुई। दूसरी बात यह कि भक्ति और माया दोनों भगवान की स्त्रियां हैं। इन दोनों में से भक्ति भगवान को अत्यंत प्यारी है और बेचारी माया तो नर्तकी के समान अर्थात नाच तमाशा दिखाने वाली है, जो नित नए खेल दिखाती रहती है। भक्ति पर भगवान चूंकि बहुत मेहरबान है, इस कारण माया उससे डरती है। इससे माया उससे डरती रहती है। भाव यह कि इन्हीं कारणों से भक्तिवंत प्राणी माया के छल बलों से सुरक्षित रहते हैं। हे गरुड़ जी, भगवान की भक्ति की उपमा नहीं कही जा सकती। इस मार्ग पर चलने वालों को माया की कोई बाधा नहीं आ सकती। जिनके हृदय में सदा भक्ति वास करती है, माया उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, बल्कि उसको देखकर सकुचाती है और अपने छल बल भूल जाती है। ऐसा विचार कर जो विचारवान है, वह संपूर्ण सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जाने ते रघुपति कृपा सपन मोह न होय। यह भेद है
जिसको शीघ्र नहीं जाना जाता, किंतु एक बार जिसने श्री भगवान की कृपा से इस भेद को समझ लिया, फिर वह स्वप्न में भी मोह माया के चक्र में नहीं आ सकता। ठगने को तो सब चले, माया काल कराल, गुरुमुख प्रेमी भक्त पर चली नए को चाल। गुरुमुख प्रेमी भक्त पर चली नए को चाल। आगे काकभुसुंडी जी गरुड़ जी के प्रति ज्ञान और भक्ति के भेद को और भी खोलते हैं। जो प्रसंग आगे आ रहा है, इस पर विचार करने से यह सिद्ध हो जाता है कि ज्ञान मार्ग में बड़ी कठिनाइयां हैं और अंत सफलता में फिर भी संदेह है, किंतु भक्ति मार्ग में सुगमता होने के साथ निसंदेह सफलता भी है। और ज्ञान भक्ति कर भेद सुनाओ प्रवीण, और ज्ञान भक्ति कर भेद सुनाओ सुप्रवीण, जो सुन होए राम पद प्रीत सदा अवछीन। हे बुद्धिमान गरुड़ जी, आप और भी ज्ञान व भक्ति का भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री भगवान के चरणों में अखंड प्रीति उपजती है। अब काकभुसुंडी जी ज्ञान की प्राप्ति के साधन विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। कहते हैं, हे तात, यह एक अकथ कहानी है जो समझते ही बनती है, बखानी नहीं जाती। सुनो गरुड़ जी, यह जीव ईश्वर का ही अंश है, जो अविनाशी चैतन्य पाप रहित तथा स्वाभाविक ही सुखों का भंडार है। परंतु हे गुसाई, वही अविनाशी जीव अपने अंशी से अलग होकर माया के वश हो ऐसा बंध गया है, जैसे तोता और वानर स्वयं ही बंध जाते हैं। तोता और वानर कैसे बंध जाते हैं, उनका निर्णय इस प्रकार है। वानर को पकड़ने वाले भुने हुए चने वानर के सामने एक घड़े में डाल देते हैं और आप दूर जा बैठते हैं। तब वानर चने के लोभ में दोनों हाथ उस घड़े में डालकर दोनों मुट्ठियां भर लेता है, लेकिन भरी मुट्ठी के कारण उस तंग मुंह वाले घड़े से हाथ नहीं निकल सकता। तब उसके शिकारी शीघ्र आकर पकड़ लेते हैं और गले में रस्सी डालकर सदा के लिए कैदी बनाकर उसे दर दर की भीख मंगवाते हैं। इसी प्रकार तोते के शिकारी भी जब उसे पकड़ते हैं तो लकड़ी की दो खूंटियां धरती में गाड़कर बीच में एक नलनी लगाकर नीचे चोग डाल देते हैं। तोता जब नलनी के नीचे चोग पड़ी देखता है तो वह पहले उस चलनी पर आकर बैठता है। नलनी चूंकि घूमने वाली होती है, वह तोते के बैठने पर घूम जाती है और तोता नीचे लटक जाता है। उसे यह भ्रम हो जाता है कि उसे किसी ने पकड़ लिया है, किंतु वास्तव में उसे किसी ने नहीं पकड़ा। उसे स्वयं ही नलनी को अपने पंजे से जकड़ा हुआ महसूस होता है। तब उसके शिकारी आकर उसे पकड़ लेते हैं और पिंजरे में बंद करके उस स्वतंत्र पक्षी को सदा के लिए कैदी बना लेते हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, जैसे तोता और वानर चैतन्य होते हुए भी जड़ पिंजरे और रस्सी में अपने भ्रमवश बंध गए, ऐसे ही यह चैतन्य जीव जड़ माया में ग्रंथित होकर नहीं छूट सकता। यह एक प्रकार की गांठ है जो जड़ और चैतन्य के बीच में पड़ गई है। यद्यपि यह गांठ मिथ्या और केवल भ्रम है, लेकिन छूटना
इसका फिर भी कठिन हो गया है, और तभी से यह जीव ईश्वर का अंश होता हुआ संसारी बन गया है। न यह गांठ छूटती है, न यह सुखी होता है। वेद और पुराणों ने इस गांठ के खोलने के अनेक उपाय बतलाए हैं, परंतु यह गांठ छूटती नहीं बल्कि अधिक उलझती ही जाती है। हे गरुड़ जी, इस गांठ के न छूटने का विशेष कारण यह है कि जीव के हृदय में मोह व अज्ञान का अंधकार भरा पड़ा है, और इस अंधकार के कारण जीव को यह गांठ दिखाई नहीं देती। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए दीपक जलाने की आवश्यकता होती है, ऐसे ही मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी दीपक की आवश्यकता होती है। अब ज्ञान की प्राप्ति के साधन सुनिए। ईश्वरी दया किसे? ईश्वरी दया से कभी ऐसा संयोग बन जाए तब यह गांठ कहीं जाकर छूट सके। वह संयोग क्या है? इसका निर्णय इस प्रकार करते हैं कि यानी उस गांठ के छूटने के उपाय बतलाते हैं। भगवान की दया से सत्गुणी श्रद्धा सुंदर गाय बनकर हृदय में वास करे, और जप तप व्रत संयम नियम जो अनेक प्रकार के हैं तथा वेद ने जितने भी शुभ कर्म धर्म और आचार वर्णन किए हैं, इन सब धर्म कर्म आदि रूपी हरी घास को वह सत्गुणी श्रद्धा रूपी गाय खाए, फिर प्रेम रूपी बछड़े को पाकर दूध लाए। निर्वृत्ति मार्ग की रस्सी से गाय को बांधकर विश्वास के पात्र में दूध दुहा जाए, और निर्मल मन रूपी अहीर दास बनकर दूध को दुहे। फिर परम धर्म रूपी दूध को दोहकर निष्कामता की अग्नि पर सावधानी से औटावे। फिर संतोष और क्षमा रूपी पवन से उसको ठंडा करे, और धैर्य की आग जगाकर उसे जमावे। फिर प्रसन्नता पूर्वक मथने वाली विचार रूपी मथानी से मथे, और दम अर्थात इंद्रियों का जितना मथानी का यह आधार खंभा हो, सत्य और प्रिय वाणी मथने वाली रस्सी हो, इस प्रकार उस दही को मथकर विमल वैराग्य रूपी सुंदर परम पवित्र मक्खन को निकाल ले। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से आचरण करे। योग अग्नि कर प्रकट तब कर्म शुभा शुभ लाए। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाए। ऊपर वर्णन किए गए संपूर्ण साधनों का फल यह हुआ कि वैराग रूपी मक्खन निकल आया। अब वैराग के बाद योग की बारी आती है। योग के पश्चात ज्ञान की उत्पत्ति है। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, जब वैराग उत्पन्न हो गया तब फिर योग की अग्नि प्रकट करके शुभाशुभ कर्म रूपी लकड़ियों को उसमें जलावे। भाव यह कि योग की अग्नि में शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के कर्म जल जाएं, तथा जब ममता रूपी मट्ठा भी जल जाए तब विचार की बुद्धि से उसे ठंडा करके ज्ञान रूपी घृत को निकाले। जब घी निकल आए तब विचार रूपी बुद्धि उज्ज्वल घृत को पाकर चित्त रूपी दीपक में भरकर समता की दीवट बनाकर दीपक में धर देवे। इस प्रकार से उस तेज पुंज ज्ञान में दीपक को जलावे। सो वह कैसा है दीपक जिसके निकट जाते ही काम क्रोध आदि पतंगे आप से आप जल जाते हैं। जब हृदय में उस ज्ञान रूपी दीपक का उजियारा हो जाता है तब अज्ञान का
परिवार तथा मोह आदि का अपार अंधकार स्वयं ही मिट जाते हैं। फिर अपने अंतर उजियारा पाकर बुद्धि हृदय में बैठ उस गांठ को खोलने लगती है। यदि यह गांठ खुल जाए तो जीव कृतार्थ हो जाए, परंतु हे गरुड़ जी, इसके आगे और भी कठिनाइयां हैं कि जब यह बुद्धि उजियारा पाकर गांठ को खोलने लगती है तो उस समय गांठ को खुलता देखकर माया अनेक प्रकार के विघ्न डालती है। वे विघ्न क्या होते हैं सो आगे सुनिए। काकभुसुंडी जी बोले, हे गरुड़ जी, ऊपर वर्णन की गई अवस्था तब जब जिज्ञासु पहुंच जाता है उस समय माया उसको सिद्धि शक्ति का लोभ दिखाती है। माया उसको सिद्धि शक्ति का लोभ दिखाती है, राज्य धन आदि का लोभ तथा वाक सिद्धि का लालच देती है। इस अवसर पर प्रायः यह हो जाता है कि अभ्यासी सिद्धि शक्ति को पाकर उसमें अटक जाता है। वह समझने लगता है कि उसकी कमाई पूरी हो गई, जो कुछ पाना था पा लिया, जहां पहुंचना था पहुंच गया हूं, अब आगे कुछ करने धरने की आवश्यकता नहीं है। वह बेचारा नहीं जान सकता कि सिद्धि शक्ति भी माया का ही एक रूप है। यह सिद्धि शक्ति रूपी माया जब अंतर में जा पहुंचती है तो किसी ना किसी कला से छल बल करके दिए के निकट जाकर आंचल की पवन से अपने आंचल की पवन से उसको बुझा देती है। जब दीपक बुझ जाता है तो साधक की संपूर्ण कमाई पर पानी फिर जाता है। कुछ दिन सिद्धि शक्ति का ढोल बजाकर वैराग और ज्ञान के बल से हीन हो फिर से संसारी बन जाता है, बल्कि संसारियों से भी कहीं नीचे जा गिरता है। यहां पर संतों का भी एक वचन इस प्रकार है, ज्ञानी तो निर्भय भया जो आप भया करता, ताते संसारी भला जो सदा रहे डरता। परंतु हे गरुड़ जी, यदि बुद्धि सयानी है तो वह सिद्धि शक्ति के लोभ में नहीं आती, क्योंकि वह जानती है कि यह सब माया का खेल है। जब बुद्धि सिद्धि शक्ति रूपी माया से बच निकलती है तो फिर आगे एक और कठिनाई सामने आ जाती है। मनुष्य के शरीर के 9 दरवाजे हैं। इन दरवाजों पर 9 ही देवता बैठे हुए हैं, जो वास्तव में मनुष्य की आत्मा के शत्रु हैं। शरीर के इन 9 दरवाजों के द्वारा ही अनुकूल सामान या प्रतिकूल सामान अंदर जाता है। इंद्रियों के जो देवता हैं उनको ज्ञान नहीं भाता, ये सदा विषय भोगों के साथ प्रीति रखते हैं। फिर तो क्या होता है, जब इन इंद्रियों द्वारा रूह के लिए अनुकूल पवन अंदर जाने लगती है तो यह देवता उस समय किवाड़ बंद कर लेते हैं। यह देवता उस समय किवाड़ बंद कर देते हैं। लेकिन जब इंद्रियों द्वारा विषय भोगों की पवन, जो कि रूह के प्रतिकूल है, अंदर आती है, तब वह हट से किवाड़ खोल देते हैं। जब वह विषय रूपी पवन हृदय रूपी घर में जाती है, तब ही ज्ञान के दीप को बुझा देती है। प्रकाश मिटकर अंधकार छा जाता है और विषय रूपी वायु के लगने से बुद्धि व्याकुल हो जाती है। कौन सी इंद्री पर किस देवता का निवास स्थान है, इसका निर्णय इस प्रकार है। आंख का देवता सूर्य, कान का देवता दशो दिशा, नाक का देवता अश्वनी कुमार, जिह्वा का देवता वरुण, त्वचा का देवता वायु, हाथ का देवता इंद्र, पांव का देवता बावन, लिंग का देवता प्रजापति और गुदा का देवता यमराज।
हे गरुड़ जी, ये देवता जब विषय भोगों की पवन को अंदर भेजते हैं और इस प्रतिकूल पवन के लगने से ज्ञान दीपक बुझ जाता है और अंधकार छा जाने से जड़ चैतन्य की गांठ नहीं खुल पाती, तब बुद्धि बावली हो जाती है। फिर नए सिरे से दीपक को कौन जलावे? तब फिर जीव विविध विधि पावे संस्कृत कलेश, हरि माया अति दुस्तर तरि न जाए विहंगेशु। तब फिर जीव जन्म मरण के चक्कर में पड़कर अनेक प्रकार के क्लेशों को पाता है। हे गरुड़ जी, इस भांत प्रभु की माया बहुत ही दुस्तर है, इससे पार होना सहज नहीं है। कागभुसुंडी जी बोले, हे गरुड़ जी, ज्ञान का मार्ग तलवार की धार के समान है। ऐसे मार्ग पर चलते हुए गिरते देर नहीं लगती। अगर कोई इस मार्ग पर चलते हुए निर्विघ्न पार भी हो जाए तो वह केवल्य अर्थात मुक्ति पद को प्राप्त होता है, जिसको संत परम पद कहते हैं। यह परम पद अर्थात मुक्ति पद अति दुर्लभ है, ऐसा संत पुराण वेद शास्त्र कहते हैं। हे गुसाई, भगवान की भक्ति करते वह मुक्ति बिना इच्छा किए बरजोरी आ जाती है। और फिर हे गरुड़ जी, वह मुक्ति का सुख भी भक्ति के आधार पर है। जैसे पृथ्वी के आधार बिना जल नहीं ठहर सकता, इसी प्रकार मुक्ति का सुख भी भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। इसलिए जो भक्तिवंत हैं वही मुक्ति का सुख भी अनुभव करते हैं। ऐसा विचार कर जो भगवान के सयाने भक्त हैं वे मुक्ति की आशा छोड़कर भक्ति करने में तत्पर रहते हैं, क्योंकि भक्ति करते हुए बिना यत्न और श्रम के अविद्या जो जन्म मरण की मूल है उसका नाश हो जाता है। जैसे भोजन तृप्ति के लिए किया जाता है और पेट की अग्नि उसे पचा देती है, इसी प्रकार भगवान के भक्त भगवान की मौज के सहारे कर्म करते हैं। भक्ति उनको पचा देती है, क्योंकि मौज के आश्रय जो कर्म होते हैं वही निष्काम कर्म कहलाते हैं। वही निष्काम कर्म कहलाते हैं, वे बीज नहीं बनते। यही भेद है जिसको समझने की आवश्यकता है। जिसने इस भेद को समझ लिया उसके लिए भक्ति करना अति सुगम है। कागभुसुंडी जी कहते हैं, ऐसी सुगम और सहज व सुखदायी प्रभु की जो भक्ति है, ऐसा कौन मूर्ख है जिसको अच्छी ना लगे। सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिये उरगार, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। हे गरुड़ जी, सेवक सेवा और प्रेम के बिना भवसागर से पार नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर भगवान की भक्ति में मन लगा सदा उसका भजन करना चाहिए। कागभुसुंडी जी बोले, हे गरुड़ जी, ऊपर मैंने आपको ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कह सुनाया। अब आगे भक्ति रूपी मणि जो सुंदर चिंता मणि मन वांछित फल देने वाली है, जिसके हृदय में भी वास करती है, उसके हृदय अंतर में दिन रात हर समय परम प्रकाश रहता है। उस प्रकाश को प्रकट करने के लिए कुछ दिया बत्ती की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति रूपी चिंतामणि स्वयं प्रकाश रूप है। इस भक्ति मणि में दो गुण हैं, एक तो वह प्रकाश रूप है, दूसरे मन इच्छित फल देने वाली है।
इसलिए उसके होने से मोह रूपी दरिद्रता अर्थात कंगालपना समीप नहीं आता तथा लोभ रूपी पवन उसको बुझा नहीं सकती। हे गरुड़ जी, जिसके हृदय में भक्ति रूपी चिंता मणि का प्रकाश हो जाता है, उसका अविद्या रूपी अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार आप से आप मिट जाता है और उसके हृदय में भक्ति रूपी चिंता मणि वास करती है। उसके निकट काम क्रोध आदि पतंगे नहीं जा सकते अथवा हार जाते हैं। और हे गरुड़ जी, इस भक्ति मणि के प्रभाव से विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। ऐसा भक्तों के इतिहास बतलाते हैं, क्योंकि भक्ति के सहायक भगवान स्वयं भक्तों की रक्षा करते हैं। एक और बड़ा भारी गुण भक्ति में यह है कि जो मन के अत्यंत दुखदाई और महान रोग हैं तथा जिनके वशीभूत होकर सब जगत के जीव दुखी हो रहे हैं, वे रोग भक्तिवंत प्राणी को नहीं व्याप सकते, क्योंकि भक्ति समस्त रोगों की नाशक औषधि है। हे गरुड़ जी, जिसके हृदय अंतर में भगवान की भक्ति रूपी मणि वास करती है, उसको स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता, अर्थात वह सदा सुखी रहता है। इस जगत में सयाने और शिरोमणि मनुष्य वही हैं जो इस मणि के प्राप्त करने के निमित्त उपाय करते हैं। अब आगे कहते हैं, हे गरुड़ जी, यद्यपि वह भक्ति मणि जगत में प्रकट है, परंतु मालिक की दया यानी धुर की दया अथवा जन्म जन्मांतरों के अनुकूल संस्कारों के बिना किसी को प्राप्त नहीं होती। चाहे इस भक्ति मणि के प्राप्त करने के उपाय बड़े सुगम हैं, परंतु अभागे मनुष्य उसको ठुकरा देते हैं, अर्थात काम क्रोध आदि जो महान शूरवीर भट्ट हैं मनुष्य को धक्का देकर दूर फेंक देते हैं। इस भांति माया जो भक्ति की बैरी है, अनेक विघ्न डालकर भक्ति को प्राप्त नहीं करने देती। भक्ति कैसे प्राप्त होती है उसको प्रमाण देकर इस प्रकार समझाते हैं। हे गरुड़ जी, वेद पुराण और शास्त्र ये सब पवित्र पर्वत हैं। इन पर्वतों में मालिक की कथाएं रूपी अनेक सुंदर काने हैं। इन कानों का भेद जानने वाले सज्जन पुरुष सुंदर बुद्धि रूपी कुदारी लेकर तथा ज्ञान वैराग के नेत्रों से देखकर प्रेम से उन कानों में मालिक की भक्ति रूपी मणि को खोदते हैं, तो वह सब सुखों की कान भक्ति रूपी मणि को पा लेते हैं। हे गरुड़ जी, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि भगवान से भगवान के भक्त विशेष हैं, क्योंकि भगवान तो सागर है और धीर पुरुष संत सज्जन बादल है जो सागर से जल लेकर चारों ओर बरसा देते हैं। फिर कहते हैं भगवान तो चंदन का वृक्ष है और संत जन समीर यानी पवन की भांति जो उस चंदन से सुगंधी को ले जाकर दूसरे अनेक वृक्षों को भी चंदन बना देते हैं। काकभुसुंडी और गरुड़ जी के बीच वर्णन हुए इस प्रसंग को हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने विशेषकर इसको अपने सत्संग में खोला था। वह ज्यों का त्यों नीचे समझाया जा रहा है। एक बार हमारे हुजूर सदगुरु दाता दीन दयाल श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के वचन हुए, समुद्र का जल खारा है जो बादलों द्वारा मीठा होकर घर बैठे बैठाए हमको मिलता है। यदि कोई मनुष्य परिश्रम करके सीधा समुद्र से जल भरकर लाता है तो आखिर वह कितना जल भरकर लाएगा? अधिक से अधिक
1 या 2-4 गागर तक, इससे कहीं अधिक वह नहीं ला सकता। दूसरे, वह पीने के काम भी नहीं आता, क्योंकि वह खारा होता है। और फिर वह उस जल को प्रयोग में कहां करेगा। लेकिन वही जल जब हमको बादलों द्वारा मिलता है तो वह मीठा हो जाता है और उससे अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। जीवों की प्यास बुझती है, खेतियां हरी भरी होती हैं, अनेक फूल फल तथा अनाज उत्पन्न होते हैं, जिससे लोगों को जीवन दान मिलता है। इसी भांत अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि उसे संतों की क्या मोहताजी है, वह अपना संबंध सीधा ईश्वर के साथ जोड़ लेगा, तो उसकी मिसाल उस प्राणी की ही समझनी चाहिए जो सीधा जाकर समुद्र से जल भरकर लाना चाहता है। उसकी प्यास कभी नहीं मिट सकती। ये दोहे के वचन भी श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी के हैं, जो बहुधा आप फरमाया करते थे। गुरु कहे साध पूजियो, साध कहे गुरु पूज, अरस परस के मेल में भई अगम की सूझ। इसलिए नियमानुसार आचरण करने में ही सफलता हो सकती है। कुदरत का यह नियम है और यह नियम अनादिकाल से इसी प्रकार चला आता है कि जिसके दिल में भक्ति को प्राप्त करने और मन को शांति देने की चाह है, उसको संतों के सत्संग से नाता जोड़ना होगा। इसके अतिरिक्त रचना में दूसरा कोई मार्ग नहीं है। काकभूसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सब साधनों का फल यही है कि भगवान की भक्ति की जाए, सो वह भक्ति संतों के बिना कोई नहीं पा सकता। ऐसा विचार कर जो सज्जन श्रद्धा सहित सत्संग करते और सुनते हैं, उनको मालिक की भक्ति का प्राप्त होना अति सुगम है। बिरत चर्म अस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी, जय पाइये सोए हरि भगत, देख खगेश विचार। हे गरुड़ जी, यह बात विचारने योग्य है कि संतों ने वैराग रूपी ढाल को हाथ में लेकर और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ मोह रूपी शत्रुओं को मारकर भक्ति रूपी जय को प्राप्त किया है। इतना कठिन परिश्रम करने के पश्चात जिस अनमोल रत्न रूपी भक्ति को उन्होंने पाया है, उस भक्ति को वे दूसरों पर दया करके बांटते हैं, पर पाता वही है जो उनकी दया का पात्र बनता है। कहते हैं, दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद साहब जी महाराज के दरबार में भाई जग्गा सिंह नाम का एक सिख रहता था, जो अत्यंत सच्चाई और प्रेम के साथ लंगर की सेवा करता था। तो ऐसे प्रेमी सेवादारों पर गुरु की कृपा का उतरना कुदरती हो जाता है। गुरु महाराज जी भी उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर उससे प्यार करते थे। महापुरुषों के दरबार में हर प्रकार के जीव हुआ करते हैं। भाई जग्गा सिंह पर गुरु की कृपा अधिक देखकर कुछ ईर्ष्यावंतों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उनसे और तो कुछ न बन सका। द्वेष से भरे हुए उन लोगों ने एक मनगढ़ंत बहाना बनाकर भाई जग्गा सिंह को खूब मारा, परंतु उस गुरु के प्रेमी ने आगे से चूं तक नहीं की। जब गुरु महाराज जी को पता लगा तो भरी संगतों में दुखी होकर पूछा, भाई जग्गा सिंह, तुमको किसने मारा है? तब भाई जग्गा सिंह ने हाथ जोड़कर जो आगे से विनय की, उसे सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे। काकभूसुंडी जी ने सच कहा है कि भगवान की भक्ति में वैराग, योग तथा ज्ञान आदि सब आप से आप आ जाते हैं, जिसको सब भूत प्राणियों में
अपना प्रभु दिखाई देता है, वह ज्ञानवान नहीं तो और क्या है। सच्ची भक्ति की इतनी महिमा है। ऐसे भक्तों के पवित्र इतिहास जब सामने आते हैं तो विचार आता है कि भक्ति क्या कहती है और लोग किधर जा रहे हैं। संतों का वचन है कि मनुष्य का जीवन एक यात्रा है और मनुष्य यात्री है जो एक एक दिन अथवा एक एक रात, घड़ी घड़ी, पल पल और श्वास श्वास के अंदर यात्रा कर रहा है और पग पग करके अपनी अंतिम मंजिल की ओर बढ़ रहा है। दिन चढ़ता और फिर डूब जाता है, रात पड़ती है, वह भी निकल जाती है, फिर दिन आता है, उसके पश्चात फिर रात आ जाती है। यह रात और दिन के दो चूहे इसकी आयु रूपी टहनी को कुतर रहे हैं। जो दिन जाता है वह फिर लौटकर नहीं आता, जो श्वास जाते हैं वो वापस नहीं आते। जैसे नदी के जल का बहाव हर समय आगे की तरफ जाता है और जो जल एक बार आगे की ओर निकल जाता है वह दोबारा नहीं आता, ऐसे ही हर समय मनुष्य की आयु घटती जाती है और एक दिन ऐसा आ जाता है जब यह यात्री अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंच जाता है, अर्थात मृत्यु के मुंह में जा गिरता है। यात्रा समाप्त हो जाती है और साथ ही मनुष्य भी समाप्त हो जाता है। मनुष्य आया और चला गया। क्या यहां आकर उसने कुछ काम भी किया या उसकी यात्रा व्यर्थ हुई? यह सोचने की बात है। अगर कोई यात्री अंधेरे यात्रा में करता है, अंधेरे में यात्रा करता है तो वह रास्ता भूल जाता है और रास्ता भूलकर ठोकरें खाता है, परेशान होता है। बुद्धि काम नहीं करती कि उसने कहाँ जाना था और कहाँ जा रहा है। जो कदम उठाता है वह गलत होता है, जिधर मुंह करता है परेशानी का शिकार होता है। समझ नहीं आती कि वह क्या करे, कहाँ जाए और अपने ठिकाने पर किस प्रकार पहुँचे। इस परेशानी की अवस्था में जो कुछ भी वह सोचता है अथवा जो भी कर्म करता है उसका परिणाम उल्टा होता है। तात्पर्य यह है कि अंधेरे के अंदर तथा परेशानी की हालत में जो भी कार्यवाही होती है वह गलत होती है। अंधेरे में चलते हुए यात्री को कभी कभी ऐसा अवसर भी आ जाता है कि वह किसी गड्ढे में जा गिरता है और घायल होकर अत्यंत दुख पाता है, अथवा कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह अंधेरे के कारण असल मार्ग को छोड़कर उल्टे मार्ग पर चल पड़ता है और जितना चलता है उतना ही अपनी मंजिल से दूर होता जाता है। एक बार शेख सादी साहिब जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक यात्री मिला। शेख सादी साहब ने उससे पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जा रहे हो? वह बोला, मैं अरब देश का रहने वाला हूँ और काबे हज के लिए जा रहा हूँ। शेख सादी साहब ने उसके वचन और कर्म में बहुत अंतर देखा। तब बोले, ऐ अरब के रहने वाले इंसान, मुझे भय है कि तू काबे नहीं पहुँचेगा, क्योंकि जिस मार्ग पर तू जा रहा है यह मार्ग तुर्किस्तान होकर जाता है, यह तुर्किस्तान को जाता है। तू जितना भी इस मार्ग पर चल रहा है उतना ही काबे से दूर होता जा रहा है। इसी प्रकार अंधेरे की यात्रा का भी यही हाल है कि मनुष्य भूलकर कहीं का कहीं जा रहा है, अर्थात उसका किया हुआ सारा परिश्रम व्यर्थ होकर दुखदायी बन जाता है। यह है अंधेरे की कार्रवाई का परिणाम। और सुनिए, एक मनुष्य मकान बेचना चाहता है, एक मनुष्य मकान बेचना चाहता है। वह उस मकान का बैनामा लिखता है। अगर बैनामे की उस तहरीर में एक पंक्ति में ये शब्द लिख देता कि अब रात का समय है, दिमाग मेरा परेशान है, बुद्धि भी ठिकाने नहीं है, तो उस तहरीर को
अदालत नहीं मानेगी, यानी सरकार के दरबार में वही बात स्वीकृति होती है जिस बात में अक्ल और दिमाग सही काम कर रहे हों और उजाला भी हो। यही कारण है कि बैनामा की तहरीर के अंत में कानून के अनुसार यह अवश्य लिखा जाता है कि मैं बाकायमी होशो हवास और बस बूते अक्ल तहरीर लिख देता हूं ताकि सनद रहे। वह तहरीर अदालत मंजूर कर लेती है। संतों ने संसार के मोह को अंधेरी रात बताया है। जब तक हृदय अंतर में मोह अज्ञान है, मनुष्य अंधेरे में फिर रहा है और साथ ही मन और माया के थप्पड़ खा खा कर परेशान भी है। इसे समझ नहीं आती कि इसने क्या करना था, क्या कर रहा है, कहां जाना था और कहां जा रहा है। बुद्धि अपने मार्ग से छोड़कर उल्टी चल पड़ी है। क्या ऐसी हालत में इससे यह आशा की जा सकती है कि वह कुछ अपना काम भी कर सकेगा? कदापि नहीं। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी गुरुमुखों को चिताते हैं, गुरुमुखों सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। यह मानव जन्म फिर दोबारा नहीं मिलने वाला। इसी जन्म में ही अपने परम पद, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। तुझे मालूम है किस वास्ते तू बाग में आया, वह क्या मतलब था जिसके वास्ते सुल्तान ने भिजवाया। ना भूले से कोई दम भी इधर कुछ ध्यान फरमाया कि मैं हूं कौन, जाता हूं किधर, किस समत से आया। गुरुवाणी का भी एक शब्द है, प्राणी तू आइया लाहा लैड़, लगा कि तू कुफ करे सब मुकदी चली रैड़। ऐ मनुष्य, तू इस संसार में नफा कमाने के लिए आया था, परंतु फजूल झगड़े बखेड़ों में पड़कर घाटे में चला गया और कीमती आयु व्यर्थ में बीत गई। गुरुवाणी का एक और शब्द है, अठे पहर मचंदड़ा कच्चे कूड़े कम, नाम आराधन ना मिले नानक हीन करम। परोपकारी संत मनुष्य की ऐसी अवस्था को देखकर दुखी हो जाते हैं और चिताते हैं कि ऐ प्यारे, तू होश में आ और अपना काम बना। अगर तुझे अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाना है तो तुझे रोशनी के आधार पर चलना चाहिए। भक्ति और ज्ञान दोनों रोशनी की मीनार हैं। दोनों में से किस रोशनी को हमने अपनाना है? कौन सी रोशनी में सुगमता और सफलता भी है और वह रोशनी कहाँ से मिलती है? इन सारी बातों का निर्णय ऊपर के प्रसंग में हो गया है। सभी प्रसंग का एक ही मत है, सभी संतों का एक ही मत है, सभी वेद शास्त्रों का एक ही मत है। सद्गुरु से नाम की दीक्षा प्राप्त करके नाम की कमाई करो और सब कुछ सद्गुरु पर अर्पण कर दो। सर्वस्व समर्पण कर दो, स्वयं को भी समर्पण कर दो और उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। उनके इशारे पर जैसे कठपुतली नाचती है ऐसे नाचो। वो स्वयं ही आपका पालनहार, भव सागर से तारने वाले बन जाएंगे। बस केवल आपको अपने आप को केवल सद्गुरु के श्री चरणों में समर्पण कर देना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री सद्गुरु दीन दयाल की जय।
श्री परमहंस भगवान की जय। समस्त भगत जी को सहृदय प्रेम सहित जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी।